गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है जो इसमें गिवन है रेशनल नंबर। और क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ, उसको ध्यान से देखें और उसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ओके, अपनी अपनी बुक निकालें और बुक में क्वेश्चन नंबर 4 देखें। उसमें लिखा है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। एक हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर ये जो रेशनल नंबर गिवन है ये हमें उस पर रिप्रेजेंट करने होंगे। तो करने कैसे होते हैं पहले मैं बता देता हूँ। जैसे कोई एक रेशनल नंबर होगा 2/5। ओके, ये एग्जाम्पल है, ये बस समझना है आपको, नोट नहीं करना है। ओके, तो ये हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन होगी और उस पर ये हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने से पहले बच्चे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन जो होता है उसका मिड पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, 0। ठीक है, और उसके बाद हमें देखना है जो हमारा रेशनल नंबर गिवन है वो देखना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो वो किधर आएगा, हमारा जो नंबर लाइन होता है उसमें नेगेटिव किधर आते हैं, हमारे लेफ़्ट साइड। ओके, लेफ़्ट साइड आते हैं। और जो पॉजिटिव होते हैं वो किधर आते हैं, राइट साइड। तो ड्रॉ करने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, जो हमारा गिवन नंबर है रेशनल नंबर वो हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है, पॉजिटिव है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, हमारा 2/5 ये क्या है, हमारा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो किधर ड्रॉ होगा, ये इधर साइड होगा, है ना, राइट की तरफ होगा। अगर नेगेटिव होता, जैसे अगर नेगेटिव रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे -3/5। अब ये 2 रेशनल नंबर हमारे पास हैं, एक नेगेटिव एंड सेकंड पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला लेफ़्ट की तरफ ड्रॉ होगा क्योंकि नंबर लाइन में 0 के लेफ़्ट में नेगेटिव वैल्यू आती हैं और 0 के राइट में हमारी पॉजिटिव आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल V0 पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो इसको ड्रॉ कैसे करना है। देखो, जो हमारा 0 से राइट की तरफ का जो पार्ट है उसको हमें डिवाइड करना है 2 पार्ट में, जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसको नंबर दे देना है, 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद 2, और ये क्या हो गया हमारा न्यूमरेटर। हाँ देखो, ये जानते हो कि ये रेशनल नंबर है तो ऊपर वाला क्या होता है हमारा न्यूमरेटर और नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर। ऐसे ही ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने न्यूमरेटर को हमने शो किया नंबर लाइन पे, ठीक है। और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर लिखेंगे। जैसे न्यूमरेटर 1 हो गया तो इसका डिनोमिनेटर कितना 5 हम क्या, देखो डिनोमिनेटर हमारा 5 ही होगा, ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर हमारे चेंज हो जाएंगे। जैसे अब ये हमने क्या किया था, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, ठीक है, 3, 4। लेकिन इनके जो न्यूमरेटर तो डिफरेंट हैं बट जो हमारे डिनोमिनेटर होंगे वो सेम होंगे, 1/5, 2/5, 3/5 एंड 4/5। ओके, अब हमारे क्या दिया था, रेशनल नंबर क्या है हमारा पॉजिटिव 2/5। तो देखो 0 से देखते हैं कहाँ पे ये हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है, 2/5 यहाँ हो रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ, तो ये तो पॉजिटिव वाला हो गया। अब हमको करना है नेगेटिव वाला, नेगेटिव रेशनल नंबर। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अब ये हमारे 0 से लेफ़्ट की साइड होगा तो इसको हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में, 3 में, 4 में, 5 में, कितने भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। तो अब इनको हमें नंबर लिखना होगा। अब इधर -1 आएंगे, जैसे यहाँ प्लस आए थे अभी हमारे न्यूमरेटर क्या आएंगे, माइनस में है तो माइनस में आएंगे, -1, -2, -3 एंड -4। अब इनका डिनोमिनेटर क्या है, 5, 5, 5, 5। तो बच्चे अब देखो 0 से हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, -3/5। तो कहाँ होगा,
ये -1/5, -2/5, -3/5। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये इसका ये हमारा रेशनल नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो जहाँ पर रिप्रेजेंट होगा वहाँ पर क्या करेंगे, उस पार्ट को जो हमने डिवाइड किया है उसे थोड़ा लार्ज कर देंगे। ठीक है, जहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मैंने जो एग्जांपल दिया था इसका ये सॉल्यूशन हो गया, और ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। तो इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट में होता है तो उसका मुझे पिक क्लिक करके और मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके समझा दूंगा। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। अब इसमें बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए के जितने भी हमारे रेशनल नंबर हैं वो एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करने होंगे, और पार्ट बी के एक दूसरी जो हमारी नंबर लाइन होगी उस पर ड्रॉ करने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्ट ए के जो रेशनल नंबर होंगे उन्हें हमें ड्रॉ करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, और 4 का ए पार्ट। और इसमें भी कौन कौन से रेशनल नंबर दिए हैं, ए दिया है -3/4, बी गिवन है -7/4, सी 3/4 एंड डी 5/4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि इसमें नेगेटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन कौन है। तो ये क्या है हमारा नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, एंड दिस इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो अब हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये हमारी नंबर लाइन है, और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, हमारा 0 होगा। ओके, अब मैं जैसे अभी लास्ट बताया था, जो हमारा मिड पॉइंट होता है उसके लेफ्ट में हमारी नेगेटिव वैल्यू आती हैं, और इधर पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव। तो अब देखो, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ए। अब ए रेशनल नंबर देखते हैं, जो फर्स्ट है हमारा ए। तो ये क्या हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो ये किधर आएगा, 0 के लेफ्ट में आएगा। तो इसका न्यूमरेटर कितना है, 3। तो इसको हम अब देखो नेगेटिव, इसमें 2 रेशनल नंबर नेगेटिव हैं, और सबसे जो मैक्सिमम हमारा न्यूमरेटर है वो 7। तो जो हमारा 0 के लेफ्ट में है इसको हम 7 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अब ए को देखते हैं। तो देखो ए का रेशनल नंबर क्या है, ए है हमारा -3। तो इसे पहले मार्क कर दो, -1 -2 -3, और इनका रेशनल नंबर कितना है, 4 4 एंड 4। तो 0 से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, तो रेशनल नंबर देखते हैं, -1/4 -2/4 -3/4। तो कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर। तो इसको क्या दे देंगे हम, ए। ओके, नेक्स्ट बी देखते हैं। बी का क्या है, न्यूमरेटर हमारा 7। तो आगे 3 तक तो हमने इसे डिवाइड कर लिया, मार्क्स भी दे दिया इसको, है ना, हमने मार्क कर दिया। नेक्स्ट 3 के बाद हमारा 4 आएगा, -4/4 -5/5, अब -6/5 -7/5। तो बी क्या क्या है, बी है हमारा -7। तो -7 कहाँ होगा हमारा, यहाँ। ठीक है, तो -7/5। तो इसको हम क्या इसको दे देंगे हम बी। ये हमारा बी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बी हमारा रेशनल नंबर है। ये तो हो गया हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर। अब आते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। सेम वही, जो हमारा न्यूमरेटर है, सबसे ज़्यादा न्यूमरेटर कितना, 5। तो हमारा जो लाइन है उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब इनको मार्क कर दो, 1 2 3 4 एंड 5। अब इनके डिनोमिनेटर कितने हैं, इसके 4 4 4 4 एंड 4। तो सी, अब सी का देखते हैं, सी कितना है हमारा रेशनल नंबर, 3/4। तो कहाँ है, 1/4 2/4 एंड 3/4।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा C। ओके, और डी हमारा 4/4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ओके, ऐसे ही इसमें ये था, इसको हम कितना लिख सकते थे -1, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये +1 -1। और नेक्स्ट इसका आ जाता है 5/4, तो डी कितना दिया है 5/4, तो ये क्या पॉइंट, ये कितना हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चे जो इसका पार्ट बी है, वो पार्ट बी आपको होमवर्क है। ठीक है, पार्ट बी इसका होमवर्क होगा। होमवर्क होगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का बी। सेम ऐसे ही करना है, बस इसमें क्या चेंज है, इसका जो आपके जो डिनोमिनेटर है वो चेंज है, बाकी हमारा न्यूमरेटर तो चेंज ही होंगे। ठीक है, तो हमें 5 की जगह क्या लेना है 3 लेना है, लेकिन करने से पहले हमें क्या चेक करना होगा, कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव होगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने अपनी बुक में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 3 मोर रेशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। बच्चे ये हमें इसमें 6 क्वेश्चन हैं, और इनमें कोई एक मतलब जैसे ए है, तो इनमें कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो बताते हैं। जैसे मैं ए बताता हूँ। ठीक है, इसका 5 का ए, जिससे रेशनल नंबर दिया है 3/7 -6/14 -9/21 -12/28 एंड अगेन नेक्स्ट 3 हमें इसमें रेशनल नंबर को ऐड करना होगा। अब वो ऐड कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट रेशनल नंबर हमारा कितना है -3/7। अब इस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर कितना है 3 और डिनोमिनेटर कितना है 7, तो ये हमारा क्या है फर्स्ट रेशनल नंबर। अब बच्चे सेकेंड रेशनल नंबर हमारा कितना है -6/14, इसका न्यूमरेटर कितना है -6 और डिनोमिनेटर 14। तो बच्चे इसका न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ कंपेयर करिए, और इसका डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में कंपेयर करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इसका जो न्यूमरेटर है ये वाला इससे 2 टाइम्स मोर है। ओके, 2 टाइम्स मोर है, क्योंकि देखो 3 2 कितने होते हैं 6, है ना। ऐसे ही ये इससे कितने टाइम मोर है, नहीं इससे नहीं, इस वाले से हमारा जो फर्स्ट ये जो हमारा ये होगा, जो फर्स्ट रेशनल नंबर होगा ये इसी से इसी पर बेस्ड है। तो पहले फर्स्ट वाला जो रेशनल नंबर है सेकंड वाले का अगर हम कंपेयर करते हैं, तो इसका न्यूमरेटर कितना है 2 टाइम्स मोर है। एंड थर्ड वाले पे जाते हैं, तो फर्स्ट वाले से कितने टाइम्स मोर है 3 टाइम्स मोर है। ओके, फिर फर्स्ट से 4 पर जाते हैं, तो इसका न्यूमरेटर इससे कितना टाइम मोर है, तो 4 टाइम मोर है। ओके, तो हमें पता चल गया कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। पहले में जैसे -3/7 × 2 ठीक है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 6 -6/14। ओके, और ये जो हमारा ये आ रहा है 9/21 कैसे आ रहा है, ये ऐसे कि -3/7 इसमें मल्टीप्लाई कितना किया है -3 का, तो इससे कितना मिलेगा -9/21। नेक्स्ट हमारा -3/7 इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया है 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा 12 आ जाएगा 4 से, इज इक्वल टू -12/28।
तो बच्चों देखो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, इसमें हमारा पैटर्न चल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कितने का मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है 2 से, सेकेंड 3 से, एंड थर्ड हमने किया 4 से। तो अब हमें कितने 3 निकालने नेक्स्ट 3, तो इसके बाद कितने की होगी फिर हमारी, फिर 5 की। ओके तो नेक्स्ट क्या होगी हमारी, हम जो हमारी मेन जो फर्स्ट हमारी रेशनल नंबर है उसमें -3/7 मल्टीप्लाई करेंगे कितने का 5, तो इससे कितने मिलेगा हमारा, क्या मिलेगा -15/35, तो यहाँ ये हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं हमारा -3/7, अब 5 के बाद क्या आएगा 6, ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 माइनस के 18/42, और लास्ट इसमें अब कितनी की हो जाएगी 7, तो 21/49। तो कौन कौन से नेक्स्ट 3 हो गए हमारे, ये रेशन नंबर आएगा, ओके ये आएगा एंड ये, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे इसके आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही बच्चे इसमें जो आपके बी सी डी ई एंड एफ जो क्वेश्चन दिए हैं इसी पर बेस्ड हैं, और मैं चाहता हूं कि ये आप खुद से करें। अगर नहीं होता है तो मुझे मैसेज कर देना, जो भी इसमें से क्वेश्चन नहीं होता है उसको मुझे पिक भेजना, मैं उसको फिर आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन खुद से कोशिश करिए कि ये ऐसे ही होगा। ओके तो इसमें होमवर्क मिल जाएगा आपको। होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 5 के जो बाकी के हैं बी सी डी ई एंड एफ, ये आपको घर से करने होंगे, इसी पर बेस्ड हैं सेम। बस इसमें हमें देखना है कि कितने का मल्टीप्लाई हुआ है फर्स्ट रेशनल नंबर और सेकंड रेशनल नंबर, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। तो फर्स्ट में कितने से मल्टीप्लाई करके हमें फर्स्ट मिला, सेकंड मिला, थर्ड मिला, ठीक है फोर्थ मिला, तो यही हमें इसमें सर्च करना है, और इसी पैटर्न पे हमें आगे को 3 नेक्स्ट रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। नोटबुक में आपको ये सर्कल नहीं करने बच्चे, ठीक है, ये तो बस मैंने आपको समझाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से एक बार बता देता हूँ। इसमें बच्चे इस क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें हमें फाइंड करना होगा रेशनल नंबर, ओके रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन। इसमें क्या होता है कि बच्चे इसमें 2 रेशनल नंबर दिए होते हैं और उनके बीच में हमें 1 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, 3 4 5 कितनी भी रेशनल नंबर उसमें पूछे जा सकते हैं कि इतने, मतलब इनके बीच का हमें रेशनल नंबर निकालना है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा बीच के जो रेशनल नंबर निकालने के लिए आते हैं बच्चे, इसमें कभी भी किसी भी हो सकता है किसी बच्चे का या किसी टीचर का कभी भी सेम आंसर नहीं होता, क्योंकि इसमें आंसर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और ये आपकी नोटबुक में भी लिखा हुआ है, इसको देख लेना, और आपके जब आंसर देखोगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये सबसे पहले ही मैं बताता हूँ कि इसमें रेशनल नंबर हम निकालते कैसे हैं ना, बिटवीन वाले। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जस्ट 2 रेशनल नंबर होंगे 2/5 एंड 5/2। अब देखो ये फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर, अब हम इनके बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे। तो बच्चे इतना हार्ड नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है, बस ध्यान से देखिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो हमें सेम करने होंगे, और सेम कैसे करते हैं आप लोग जानते हो हैं कि इनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके हम इनका क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। ओके, एलसीएम लेके करते हैं, और एक करते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसका मल्टीप्लाई दूसरा जो हमारा वो होता है रेशनल नंबर, उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनके जो डिनोमिनेटर हैं इनको सेम करना है। तो 2/5 और ये सेकेंड है हमारा 5/2। अब इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना होगा 5 और 2 का, 5 और 2 का एलसीएम होगा बच्चे 10। ओके, अब इसका जो डिनोमिनेटर 10 बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, 2 का। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इसका डिनोमिनेटर 10 हो जाए, क्योंकि अब हमारा एलसीएम कितना आया 10, तो हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर हमें 10 ही करने होंगे। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का। जो डिनोमिनेटर 5, देखो डिनोमिनेटर बनाने के लिए हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में भी हमें 5 का ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो इससे हमें देखो अब क्या हमें रेशनल नंबर क्या मिलते हैं, 4/10 एंड 25/10। डिनोमिनेटर सेम हो गया। ओके, तो देखो 4/10 एंड 25/10। अब इनके बीच के कितने भी हमसे पूछें कि इतने रेशनल नंबर निकालिए, तो हम निकाल सकते हैं। देखो जैसे 4 के बाद क्या था 5, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, ओके, 10/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 and 15/10, 16/10, 17/10, 19/10, 20/10, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10। तो देखो बच्चों, ये 4/10 एंड 25/10 के बिटवीन ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। क्योंकि 4 के बाद क्या आता है 5, और 25 से पहले क्या आता है 24। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 और 6, 4 एंड 6 के बीच के नंबर हमें फाइंड करने हैं, तो कैसे निकालते हैं हम, क्या होगा 4 और 5 के बिटवीन जो नंबर आएगा वो क्या होगा हमारा 5, क्योंकि 4 के बाद क्या आता है 5 और 6 के पहले क्या आता है 5, आंसर हो गया। या ये अगर मैं ये बोलूँ 3 एंड 7 के बीच के हमें नंबर निकालने हो, तो हम कैसे करते हैं, 4 के बाद 3 के बाद 4, 5 एंड 6, तो ये क्या हो गया हमारे 3 एंड 7 के बिटवीन क्या हो गए नंबर हो गए। ऐसे हमें रेशनल नंबर में ये हमें निकालने होते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वल करने होते हैं इनके डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, फिर हम ऐसे इनके रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। 2 पूछता है तो 2 ये हो जाएंगे हमारे। ठीक है, इनमें से 2 कोई से भी हो जाएंगे। ठीक है, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 कितनी भी अगर पूछते हैं तो उसमें हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे अब ये इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो 6 है बच्चे, जैसे अब ए दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ए इसमें है हमारा 1 एंड 0। अब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मेरा अलग हो सकता है, ठीक है, बुक का अलग हो सकता है, और अदर टीचर का अलग हो सकता है। तो इसमें किसी भी अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है। हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि ये गलत है, ठीक है, या मतलब ये सेम नहीं आ रहा है, तो मतलब किसी टीचर का या किसी बच्चे का रॉन्ग हो सकता है। हाँ, पैटर्न वही फॉलो होना चाहिए जो इसका रूल होता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये अब हमारे क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका क्या करते हैं, रेशनल नंबर बना लेते हैं। रेशनल नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन में और उसका डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर हम कितना ले लेंगे 1/1, और इसका कितना हो जाएगा 0/1।
अब रेशनल नंबर बन गया, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, और नहीं होते तो हम करते हैं एलसीएम लेके। बट यहाँ पे हमें पहले से हमारे सेम है, तो यहाँ सेम करने का हमें एलसीएम लेने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। तो